पंजाब का फरीदकोट राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोटकापुरा विधानसभा। आज हम पंजाब के कोटकापुर विधानसभा पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से मौजूदा विधायक जो हैं वो कुरताज सिंह हैं और ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और पिछली बार जिस तरह 2015 में हमने देखा था कि किस तरह बेअदबी का मामला यहाँ हुआ था और हम उसी चौक पर हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस के लाठीचार्ज और गोलीकांड के बाद 2 लोगों की जान गई। 5 साल से ज़्यादा वक्त निकल गया, लगभग 6 साल हो गए, लेकिन अब तक इस मामले में किसी को सज़ा नहीं हुई है। और यही वजह है कि हम आज यहाँ के लोगों से ये जानने पहुँचे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। ये गोल चौक है कोटपुरा का और काफ़ी जनता है यहाँ पर। इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर या कोटपुरा की जनता विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम देख रहे हैं अकाली कांग्रेस। जो आदमी गरीब था वो गरीब हो रहा है, जो अमीर था वो अमीर हो रहा है। और जब से मोदी आया तो उसने तो देश को बेचना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ करके दिखाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। मेरे को नहीं लग रहा है ये दोनों गवर्नमेंट्स हैं जो कांग्रेस की और अकाली दल, ये पंजाब के लोगों को न्याय दिला पाएंगी। ठीक है। और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल में पंजाब में इन दोनों पार्टियों ने राज किया है, लेकिन पंजाब के जो भी मुद्दे हैं किसी मुद्दे का सोल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ पे माफिया पूरी तरह सर उठा चुका है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया ले लो, आप रेत माफिया ले लो, सड़क माफिया ले लो, हेल्थ माफिया ले लो, स्कूल माफिया ले लो। पैरेलल इकॉनमी चल रही है पंजाब में। जो पैसा पंजाब के कॉफर में जाना चाहिए था, सरकार के कॉफर में जाना चाहिए था, बाद में वो स्कीमों पे खर्च होना था, इन दोनों सरकारों ने, इन दोनों पार्टियों ने, इनके नेताओं के घरों में जाता है, वो बाद में जो इलेक्शन में वो पैसा लोगों को बांटते हैं। स्वास्थ्य सेवा कैसा है इस पूरी विधानसभा में? जहाँ बुरा हाल है, 1 रुपये की सेवा नहीं कोई। अच्छा। नशा जितना मर्जी ले लो। क्या? नशा माफिया। हाँ। जितना मर्जी ले लो, पुलिस नाल रली हुई है। कोई ये नहीं कोई कार्रवाई करूँगा, कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं। बदल क्या रहा है इस बार चुनाव में? अब चुनाव आ गए हैं तो सभी लोगों को पूछ रहे हैं तेरे को क्या प्रॉब्लम है। जब चुनाव नहीं होते तो किसी को कोई बात नहीं की सुनवाई नहीं है। अच्छा। हाँ। जब चुनाव आता है तभी सुनवाई होती है। हाँ, सुनवाई आपको पता ही है, ये बैनर लगे हुए हैं, कोई 200 यूनिट दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। अब कंपटीशन कर रहे हैं, जब चुनाव हो गए तो किसी की कोई पूछताछ नहीं। अच्छा, लेकिन हवा किस तरफ है, रुख किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ आपको लग रहा है? इस बार कोई नहीं है, सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। मतलब मिक्स हो जाएगा? मिक्स की भी संभावना नहीं है, क्या पता क्या होएगा। अच्छा, कुछ पता ही नहीं है। वादे सब कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तो क्या लगता है इस वादों से आप लोग पिघलने वाले हैं इस बार? जी नहीं, अब की बार हम नहीं पिघलने वाले। हमने बहुत बार पिघल के देख लिए हैं सर। मैं 2001 से ही वोट डाल रहा हूँ तकरीबन। उसके बाद से हमने दोनों पार्टियों को वोटें डाली। दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया हमारे मतलब कि घर परिवार के लिए, तो क्या पूरे शहर के लिए भी कुछ नहीं किया। जहाँ थोड़ी बारिश आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है पूरा, हम लोग परेशानी में रहते हैं। वैसे भी अब हम लोग सोचते हैं कि एक नया बदलाव आए। वो बदलाव जो कि हम दिल्ली जाके देख रहे थे, दिल्ली में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो वहाँ पे हम घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ देखे इतना बढ़िया, सब कुछ बढ़िया कर रखा उन्होंने। लेकिन मौजूदा विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? तो उन्होंने तो अपना जो उनके हक में बन रहा है वो कर रहे हैं अभी फिलहाल, पर सरकार तो उनके हाथ में नहीं है ना जी। जो कुछ आएगा वो तो सरकार के हाथ में आएगा ना ही। अच्छा। तो उस करके हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब नया बदलाव ले आएंगे, इसलिए केजरीवाल सरकार यहाँ पे लेके आएंगे। सर कह रहे हैं कि जिसकी सरकार नहीं होती, भले विधायक किसी दूसरी पार्टी को, तो काम नहीं हो पाता। सर ऐसा है ना, कुछ तो हम मतलब फंड नहीं है एमएलए पास। फंड तो होता है कि जो सरकार होती है उसके पास, तो वो फंड देती है। इसके लिए मतलब जो आदमी खुद आप जितना काम करते हैं, वो हमारे एमएलए साहब जितने हैं वो इस टाइम पे हर आदमी के मतलब दुख सुख में हाजिर होते हैं और उसके सारी दुख सुख की सारी मतलब से सुनते हैं। अच्छा। बाकी जो अब सरकार वोट आएगी तो सरकार चेंज होएगी तो कुछ 100% मतलब एक आम आदमी पार्टी या सरकार आएगी सर। क्यों ऐसा माहौल क्यों लग रहा है? अगर पंजाब की बात करें या आपकी विधानसभा की बात करें, तो क्यों मूड बदलाव का क्यों लग रहा है आपको? इस करके लगा सर, 70 साल हो गए वोट पाने दोनों पार्टियां, अकाली को भी और कांग्रेस को भी। आज तक कोई बदलाव नहीं आया। बस एक आदमी चेंज हो जाता है, दूसरा आ जाता है।
सेम पॉलिसी चलती रहती है, कोई चेंज नहीं आता। तो ऐद की हर आदमी का ये मूड बना हुआ है कि ऐद की हर चेंज लेके आएंगे और नया तीसरी मतलब जो पार्टी है उसको मौका देंगे। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि मूड बना हुआ है, एक बार कांग्रेस देख लिया, एक बार अकाली बीजेपी की सरकार देख ली, तीसरा विकल्प देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। पार्टी तो है इस बार जो काम कर रही है वो चन्नी सरकार कर रही है, क्योंकि उसने जो कहा है वो किया है, क्या और जो भी काम उसने कहा है वो किया है और दिख रहेगा, तो आगे भी करेगा। इसको आना चाहिए, एक मौका इसको देना चाहिए। मेन इनका मुद्दा होना चाहिए, जैसे हमारा भी पढ़ाई का है, बीमारी का है, हेल्थ का है, ये 2 चीज़ें इनको जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले प्राथमिकता, बाकी सब कुछ बंद करना चाहिए फ्री का। क्योंकि हेल्थ ठीक होगा हमारा, जब हमारी पढ़ाई ठीक होगी तो ऑटोमेटिक पंजाब ऊपर उठेगा। ठीक है, ठीक है। सर आपसे बात करते हैं। सर कह रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको सुधार की ज़रूरत। तो क्या लग रहा है कि अभी पंजाब इन दोनों मामलों में पिछड़ा हुआ है? जो सर जो बदलाव आ सकता है वो हमारी पार्टी ला सकती है, इनके बस की कुछ नहीं दोनों की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, सब पंजाब का सबका माहौल ऐसा है कि आप इस बार तीसरी सरकार को मौका देना है। इस बार आपकी सरकार बनानी है। कोई वजह, क्या चीज़ें देख रहे हैं आपको जो आपको लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए? केजरीवाल ने दिल्ली में इतना बढ़िया काम किया, तीसरी बार चौथी बार वो दोबारा सीएम बने हैं। काम किया तो बने ना, इस बार हम भी चाहते हैं पंजाब में हमारे ऐसे भी हो, एजुकेशन मिले बच्चों को, जो मिडिल क्लास है उनको इलाज मिले। सर आपसे जानना, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये बताइए क्या सरकारी सेवाएं आप लोगों को मुहैया हो पा रही हैं यहाँ पर? नो सर, नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही। तो क्या लग क्या रहा है आप लोगों को, क्या चीज़ें, किस चीज़ों की कमी हो रही है, क्या लग रहा है कि नहीं हो पा रही? ਕਮੀ ਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ नहीं हो रहे। नशा एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन अभी उस तरह नहीं मिल पा रहा है, सरकारी स्कूलों में उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पा रही। कितना सही मानते हैं आप? हमारा तो एक ही वादा है कि भाई 5 साल आम पार्टी को दिया जाए। इन्होंने 32 साल राज करा, कभी वो आ गए कभी वो आ गए, हमने 5 साल मांगे। आम पार्टी को 5 साल का मौका जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, क्या चीज़ें सही लग रही हैं आपको? जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली बदल गई, ऐसे ही पंजाब का नक्शा बदल जाएगा। चंडीगढ़ में हमने 14 सीटें ली है, और पंजाब में परमात्मा करे 117 विचों 115 सीटा हमारी होगी। क्या लग रहा है इस बार मूड क्या है पंजाब का? पता नहीं क्या आएगा सरकार, जब तक नशे बंद नहीं होते कुछ नहीं हो सकता। घर चलाने में आप लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी हुई है? महंगाई तो बढ़ी हुई है सारी। और अगर एजुकेशन की बात करें तो देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चों का इंटरेस्ट ही बाहर की तरफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, इसलिए। कोटकापुरा के बत्तीवाला चौक पर हम पहुंच गए हैं और कई सारे लोग यहाँ खड़े थे, तो हमने सोचा इनसे भी बातचीत करें और चुनाव का मूड जाने। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं कि कोटकापुरा का मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है इस वक्त यहाँ पर? चुनावी माहौल कोटकापुरा का केजरीवाल को वोट डालने का है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का और अकाली का दोनों का पेट ही नहीं भर रहा। जनता को ऐसे कर दिया, चक्की में पीस दिया जनता को, अकाली और कांग्रेसी दोनों। एक 2 महीना दिखाने के लिए चन्नी को ये ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया, क्या कुछ मिला किसी को? आप किसी कोटकपूरा, पूरा कोटकपूरा में घूम के, फिर मैंने MA किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी देना, हम धक्के खा रहे हैं रोड के ऊपर। ये एक चोन स्टंट कर दिया था एक कैप्टन ने कि जनानी सवारी का टिकट नहीं लगेगा, तो क्या मर्द को वोट नहीं डालते के? अकाली ने क्या कर दिया, चक्की में दोनों ने पीस दिया इन लोगों ने। हाँ सर, कह रहे हैं कि चक्की में राजनीतिक दल जो है वो जनता को पीस रही है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੇਗਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ केजरीवाल भी कहता है, केजरीवाल ने इतने मुख्यमंत्री नहीं बनना, बनेगा पंजाब का ही बनेगा। जो उसका पेट ही खाली होएगा तो पहला अपना पेट भरेगा, किसी का भी नहीं भरेगा। ये जनता को उठना पड़ेगा, अपने हिसाब से लगने का पड़ेगा। जो भी ये करेंगे अपने तौर पे अपनी समझ सोच में जो भी ये करना चाहेंगे वो बढ़िया, पर एक वोट सी खातर एक बंदे को बिकना नहीं चाहिए। युवाओं के लिए क्या है पंजाब में, और अगर हम कोटपुरा की बात करें तो क्या लगता है? युवाओं के लिए पंजाब में तो अभी आपको पंजाब देख लो या पूरा अपनी देख लो, देश देख लो, युवा तो पंजाब के तो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। आप देखोगे लाखों की गिनती में रोज़ के, अभी तो कोरोना करके थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया है, नहीं तो लाखों की गिनती में रोज़ जहाँ से अपने शिफ्ट होते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके युवाओं के लिए यहाँ पे कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा उनको। स्टडी की है, मैंने MSc की है, MC है, MA है, मगर कोई नौकरी नहीं है। खुद का काम करते हो तो उसमें भी वो ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई सहूलत मिलती है, हेल्प होती है। इसके लिए युवाओं के लिए अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं है। आप करते क्या हैं? मेरा सोशल मीडिया का काम है। अच्छा, सोशल मीडिया मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद सोशल मीडिया में? बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें, कुछ तो करना ही है ना। हाँ। और जो नौकरी, जो कैप्टन साहब का जो वो पहला रोजगार मेला लगा था, उसमें वो कहते हैं अभी बंगलौर जॉब मिलेगी 10,000 12,000 में, तो उतना तो वहाँ पे अपना रेजिडेंस का खर्चा जाता है, रहने का खर्चा जाता है। तो इसलिए कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए, कोई सरकार ऐसी आनी चाहिए जो उसको सोचे। वो अभी तो तीसरे बदल की ओर देख रहे हैं। रवैती पार्टी को तो आपने देखा ही है उनको अभी तक क्या किया है। हाँ। किसी को जॉब नहीं मिली, नशे का देख लो आप, तो जूस में तो पूरी निराशा है इसके लिए। अच्छा, तो क्या विकल्प क्या देखते हैं? विकल्प अभी तीसरा विकल्प देख रहे हैं। अच्छा, तीसरे विकल्प में तो स्ट्रॉन्ग आम आदमी पार्टी दिख रही है। कितना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? जी, मैं एक्चुअली ना, मैं संधवा विलेज है मेरा। हाँ। तो कुलतार सिंह जो है MLA हैं, वो हमारे गांव के हैं। तो मैं वहाँ की बात बताता हूँ कि हमारे गांव में कोई भी काम होता है तो वहाँ पे तो सभी हैं, मनतार सिंह बराड़ जी हैं और कुलतार सिंह जो MLA हैं साहब, अभी MLA हैं। ओवरऑल क्या विकास वहाँ पे? विकास देखें तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है तो उनके लिए कोई भी ग्राउंड नहीं था पहले। तो स्कूल का ग्राउंड बनाया था पहले भी, हमारे पास ऐसे आए थे लाइव वाले, उन्होंने बोला था कि भी आपके गांव में क्या है क्या नहीं। तो उनसे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने को सब कुछ बताया था हमने कि भी हमारे गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई भी कोई सहायता नहीं करता है, नशा बढ़ रहा है, सभी कुछ जो चल रहा है उसके बारे में बोल रहे थे। तो वहाँ पे पार्टीबाजी ही चल रही है कि भी कोई ये नहीं देखता कि किस चीज़ में हमारे लोगों का भला है, तो वो बस अपना फ़ायदा सोचते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता। हालांकि जो मनतार सिंह बराड़ जी हैं वो हमारी बात सुनते भी हैं, अभी भी सुनते हैं, जबकि उनके पास पावर नहीं है MLA का, तो अभी भी हमारी बात सुनते हैं। और जो उनके बेटे हैं अनु प्रताप जी, वो हमारे अच्छे मित्र भी बोल सकता हूँ, हमारे बात सुनने वाले भी हैं, सभी कुछ हैं, तो हम उनका ही साथ देते हैं शुरू से ही। हाँ, ठीक। तो ये जो जनता है ये बहुत कुछ सोच समझ के चीज़ें बोलती है। कोटलापुरा की अगर हम बात करें तो नशा जो है इस पूरे इलाके में, इस पूरे कस्बे या क्षेत्र की बात करें तो नशा काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर कोटलापुरा की जो जनता है वो वोट करेगी। लेकिन नतीजे जब आएंगे तो ये समझ में आएगा कि जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि 40 साल का जो इतिहास है वो इस बार बदलेगा कि नहीं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोटलापुरा से कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।